नमस्कार। देख रहे होंगे झकास भारत। मैं हूं रविकांत। देखने वाले जानते होंगे। मैं आज उस बात पर बात करने के लिए आया हूं कि जब कोई यह फ़ोन करके कहे कि भैया उसको गलियाते वक्त रुक क्यों गए। उस फ़ोन करते हुए अभ्यर्थी यह कह रहे थे कि धांधली के ऊपर जब बात करते हैं तो आप उन नेताओं का नाम क्यों नहीं लेते हैं जो हम सब खुलेआम लेते हैं। तो मैं बता दूं कि गाली गलौज नहीं कर सकते हैं। और कई अभ्यर्थी स्टेट को रिजल्ट को लेकर अलग अलग मुद्दे, मैथमेटिक्स में ये हुआ, साइंस में ये हुआ, सीटेट में ये हो रहा है, 94,000 बहाली में देरी क्यों होती है, ऐसे फ़ोन कॉल और व्हाट्सएप मैसेजेस, टेक्स्ट मैसेजेस से मेरा व्हाट्सएप पूरा फुल रहता है। उन लोगों की समस्याएं सुनते देखते रहता हूं। कई लोगों की वक्त इतना कम रहता है कि उन लोगों का कॉल मैं जल्दी बातें करने के लिए कहता हूं, कुछ कहकर मैं काट भी देता हूं। तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा कई अभ्यर्थियों की बातें, क्योंकि उन तमाम एक अभ्यर्थी की बातें सुनना और उन सभी का बातें करना, अगर लोगों की अपेक्षाएं झकास भारत से बढ़ी है तो हम यही कहना चाहेंगे कि जब भी हमें वक्त मिलेगा, और अभी मेरा 24 तारीख तक एग्जामिनेशन है, 12 से 24 तक, उसके बीच में जब भी हमें समय मिलता है तो हम प्रयास करते हैं कि उन अभ्यर्थियों की बातों और मुद्दों पर मैं बात करते रहूं। मगर फिलहाल उस अभ्यर्थी ने जो फ़ोन करके कहा कि उन सभी लोगों को पहले आप खुलासा कीजिए और नाम लेकर गलियाइए ये तमाम सरकारों और मंत्रियों को, आयोगों को, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अपना एक कहने का दायरा है, उसके अंदर कहने तक ही मैं सीमित रहूँगा। और वो कहते कहते यह भी कहा कि डरिए नहीं, हम सब हैं पीछे। वो अभ्यर्थी थे दरभंगा के, वह पटना में ही रहते थे। वो अपनी परेशानी बयां कर रहे थे। दरअसल उनका कहना था कि हम पटना एग्जामिनेशन देने के लिए जाते हैं भैया, तो उसके बाद फिर हम आते हैं सर। अलग अलग प्रकार के फ़ोन करके जब अलग अलग समस्याएं सुनाते हैं तो वो खबरें बताना ज़रूरी होता है, चाहे वह प्लेटफॉर्म कैसा भी हो, छोटा हो या बड़ा हो। झकास भारत मैं नहीं कहता कि बिहार का नंबर 1 चैनल है, या फिर उन अभ्यर्थियों के मुद्दों को लेकर मैं ज़्यादा मुखर रहता हूँ और ज़्यादा उठाता हूँ। इसलिए उन अभ्यर्थियों की बातें और मांगों को लेकर मैं काम करते रहता हूँ। तो और वहाँ पर से ज़्यादा वो मुद्दा निखर कर आता है कि बेरोजगारी का मुद्दा है, अभ्यर्थियों का मुद्दा है, जो जेन्युइन मुद्दा है। जो अभ्यर्थी पटना में तैयारी कर रहे होते हैं बड़े मुश्किल से, जब वो मिलते हैं तो अपनी अपनी पीड़ा अपने अपने ढंग से सुनाते रहते हैं। मगर कई कॉल्स आते हैं, मगर एक कॉल्स जब उनका आया तो हमें यह कहना पड़ा कि हम अपनी आपकी बातों को हम वहाँ पर कहेंगे। एक मैथमेटिक्स की बातें कर रहे थे, साइंस के रिजल्ट को लेकर भी बातें कर रहे थे, उर्दू, हिंदी, संस्कृत का रिजल्ट नहीं आया स्टेट में, उसको लेकर भी बातें कर रहे थे। मगर बिहार पुलिस में धांधली को लेकर कई अभ्यर्थी लगातार जो क्वेश्चन पेपर वायरल कर रहे थे, उनका कहना था कि ये आउट कैसे हो जा रहा है जब हम लोग इतने मेहनत से तैयारी कर रहे हैं। कई अभ्यर्थी कह रहे थे कि ये जो क्वेश्चन पेपर आउट हुआ है इसमें मैच ही नहीं कर रहा है। मगर एक जो छात्र नेता हैं इसके, वो तमाम तरह के सबूतों के साथ बैठे हुए हैं और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। तो हम प्रयास करेंगे कि झकास भारत के माध्यम से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जहां कहीं भी हो, सुनने और देखने का प्रयास करें। ये सभी मामला अभ्यर्थियों के साथ जो हो रहा है, हम पुनः आएंगे और बार बार इन आवाज़ों के साथ आपकी बातें मैं पहुंचाते रहूँगा। अगर मैं प्रत्येक ज़िला में जाकर अभ्यर्थियों की बातें अगर मैं सुनता तो और भी बेहतर होता, मगर फ़िलहाल समय और उन संसाधनों का कमी है, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मगर जो बातें हैं धांधली की और पेपर लीक की, जो अभ्यर्थी लगातार तैयारी कर रहे हैं, जो अभ्यर्थी जब एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं और उनको पता चलता है कि निकलने के बाद कि पेपर लीक हो चुका था, उन्हें कैसा लगता होगा। ये अभ्यर्थी बार बार व्हाट्सएप कॉल और मैसेजेस के जरिए बताते रहते हैं। तो इसीलिए वो खबरें पहुंचाना जायज़ है। मैं उम्मीद करता हूं कि झकास भारत उन आज तमाम बहाली का प्रक्रिया के लोग देखें, ताकि जहां भी गलती हो उन सभी बातों को लेकर उन अभ्यर्थियों का दर्द और पीड़ाओं को सुनना होगा। क्योंकि वो अभ्यर्थी इतना भावुक होकर कहते हैं कि मैं उनसे बात करवाऊंगा। फिलहाल इतना ही कहूँगा। झकास भारत को आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पेपर लीक मामला यह कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, विधानसभा में गूंजा है और आगे भी गूंज रहा है। तो अभी के लिए मैं इतना ही कहूँगा। झकास भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और धन्यवाद।